फिर से आप सभी का स्वागत है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर लिया है और इस मौके पर जी मीडिया से खास बातचीत में गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधान से लेकर पीसीसी अध्यक्ष तक का सफर तय किया गया है। एक कार्यकर्ता को इतना सम्मान कांग्रेस पार्टी में ही मिल सकता है। सरकार में संगठन के महत्व को समझता हूं। पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसको पूरी मेहनत और निष्ठा से निभा रहा। राजस्थान में पीसीसी की कमान संभाले हुए गोविंद सिंह डोटासरा को 1 साल का वक्त हो गया है। हालांकि 29 जुलाई को पदभार जो है वो ग्रहण किया था, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर जो है, नियुक्ति पत्र जो है 15 जुलाई को आया था। सर, 1 साल का समय, ऐसे समय में जिम्मेदारी मिली थी जब कांग्रेस में बगावत का दौर चल रहा था, घमासान थी, और उसके बाद जब आपको कमान मिली, निकाय से लेकर पंचायत चुनाव हो, उपचुनाव हो, सभी में आपने जीत दर्ज की। कैसे देखते हैं 1 साल को? देखिए, वैसे ऑफिशियली ज्वाइन मैंने 29 को किया था, तो मैं 29 तारीख को पीसी करके आप सब लोगों को मेरा पिछला जो किस तरह का कार्यकाल रहा उसके बारे में, मेरे जो अनुभव हैं उनके बारे में, प्लस आगे के रोड मैप के बारे में बताऊंगा। तो मैंने पहले से तय कर रखा था कि 29 तारीख को मैं आगे के 12 महीने के रोड मैप के बारे में बताऊं। बाकी जो परिस्थितियाँ थी उसके बारे में मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसको आला कमान से लेकर के प्रदेश के तमाम नेताओं का आशीर्वाद, सहयोग बराबर 12 महीने में मिला है। हमने पंचायत राज के चुनाव भी लड़े, हमने नगर निकाय के चुनाव भी लड़े, हमने मोदी सरकार के खिलाफ भी धरने प्रदर्शन किए, जो भी कार्यक्रम किए वो किए। कोरोना काल में हम लोगों ने भी जो है वो जितना हमसे बन पड़ा उनको भी करने का काम किया। तो मैं समझता हूँ सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ में हमने बेहतर कोरोना के अंदर काम किया। हमने नगर निकाय में बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन किया, 2/3 मेजोरिटी हमारी आई है, और जो उपचुनाव 3 हुए उसमें भी दोनों चुनाव हमने जीते। तीसरा जो चुनाव था उसमें भी 25,000 से आ रहे थे, 5,000 पे आकर के चले गए। तो मैं समझता हूँ कि जो बेहतर तरीके से हम कर सकते थे, जो मोदी सरकार ने, चाहे किसानों के 3 काले कानून की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे दूसरे कोई मुद्दे हों, उन तमाम के ऊपर, कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट मोदी सरकार का रहा उसमें घेरने की बात हो, सबको साथ लेकर के हमने मोदी सरकार के जो गलत नीतियां थी, जो जनता विरोधी कार्य थे, उनको भी हमने घेरने का काम संगठन के माध्यम से किया। हमारे कार्यकर्ताओं को भी मनोबल उनको हाई रखा, उनकी इज्जत के साथ में उनके काम करने का काम किया। उनको राजनीतिक नियुक्तियां भी हम जो डे बाय डे देते जा रहे हैं, उनको नगर निकाय के चुनाव में भी बहुत शानदार तरीके से, किसी तरह की कोई आपसी विवाद नहीं हुआ। मैं समझता हूं कि मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसको सब लोगों ने कोऑपरेट किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे दूसरे नेता हों, चाहे आला कमान हो, सब लोगों ने आशीर्वाद दे करके कांग्रेस को हमने एक मजबूती देने का काम किया और कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर रखने का काम किया। पहली बार राजस्थान में आपने देखा कि 2 साल के अंदर जो हमारी जन घोषणा पत्र था कांग्रेस पार्टी का, उसको हम लेकर के पब्लिक में गए और अनाउंस किया कि हाँ, ये काम हमने जन घोषणा पत्र का कर दिया है। तो वो काम भी हमने करने का काम किया। तो इस तरीके से मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ और मैं समझता हूँ कि जो कार्यकर्ता जिनकी मेहनत के ऊपर सरकार बनी है, उनको साथ लेकर के हम और बेहतर तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, हमने देखा है कि 2 बड़े काम आपका फोकस रहा है जिन पर, एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, दूसरा विचारधारा के स्तर पर या केंद्र सरकार की नीतियों के स्तर पर बहुत मुखर हो गई है राजस्थान में कांग्रेस। अब बहुत आक्रामक नजर आती है, लगातार कैंपेन आप चलाते हैं, महंगाई का मुद्दा हो, केंद्र सरकार की दूसरी विफलताएं हों। देखिए, हमारी ड्यूटी में आता है, हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा एक बात कहते हैं कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी है जो 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है, और भारतीय जनता पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप देख सकते हैं जितनी जगह उन्होंने सरकारें बनाई है, सब जगह कांग्रेस के लोगों को प्रलोभन दे करके, डरा करके, तोड़ करके, मरोड़ करके, धमका करके उन्होंने सरकारें बनाई हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया है, वो भी आप सब के सामने पूरी देश और दुनिया देख रही है। और जिस प्रकार से जो आरएसएस है, जो पर्दे के पीछे रह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, कभी चुनाव नहीं लड़ता और पूरी सरकारें चलाता है, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे जहां भी भाजपा की सरकारें हों, वहां पर आरएसएस अपनी चलाता है। यहां पर भी पिछले 5 साल में आपने देखा होगा कि भारतीय भवन से जो पर्ची आती थी, वही काम
इस राजस्थान की सरकार में होते थे। तो ये गलत चीज़ है कि चुनाव कोई लड़े और शासन कोई करे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान में बहुत कम ऐसे नेता हैं जो विचारधारा को लेकर इतने कमिटेड हैं और विपक्ष पर इस तरीके से हमला बोलते हैं, निशाना साधते हैं। इस कार्यशैली की वजह से राजस्थान में सत्ता और संगठन का बेहतर तालमेल नजर आ रहा है। कैमरामैन संजय के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर।